नमस्ते सभी को, फिर से डम्बोट हूँ मैं। लगता है मैं थोड़ा रास्ता भटक गया हूँ। मुझे अपने कबाड़खाने पहुँचना है। मैं पहले कभी इस जंगल से नहीं गुजरा हूँ। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मुझे घर जाना है ताकि मैं धातु का कबाड़ छाट सकूँ। ओह, आगे एक बाधा है। ये एक चेतावनी संकेत है कि आगे का क्षेत्र प्रतिबंधित है। सीमा रेखा के पार जाना मना है। मुझे अपनी कबाड़ धातु चाहिए, और अगर मैं आगे बढ़ूं तो भला क्या हो सकता है? क्या राक्षस मुझ पर हमला करेंगे? ये तो मजाक है। डम्बोट कबाड़ धातु लेने जा रहा है। डम्बोट ने लाइन पार कर ली और कुछ भी नहीं हुआ। पहाड़ियों के पार चलना कितना मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि मैं फिर से खो नहीं गया हूँ। ओह, देखो देखो, मुझे एक अजीब पिकअप ट्रक दिख रहा है और साथ ही वर्दी पहने हथियार लिए एक फौजी भी है। ओह, हमें और चुप रहना होगा। वो इस वाहन या उस कपड़े से ढके सामान की रखवाली कर रहा है। सभी सैनिक अत्यावश्यक सामने आओ। वो रेडियो निकालता है। हमें अतिरिक्त बल चाहिए, हमें अतिरिक्त बल चाहिए। कॉल कॉपी। वो हथियार उठाकर चला जाता है। उम्मीद है वो हमें नहीं देखेगा। हमें सावधान रहना होगा। मुझे आश्चर्य है कि वो कहाँ भागा और यहाँ क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ये देखने लायक है कि ये किस तरह की गाड़ी है और ये यहाँ क्यों है। ये एक सैन्य पिकअप है। आमतौर पर सैन्य कर्मी इन्हें चलाते हैं। मुझे आश्चर्य है, क्या यहाँ कोई विशेष ऑपरेशन चल रहा है? काश मेरे कबाड़खाने में भी ऐसी गाड़ियाँ होती। लेकिन सच कहूँ तो ये बहुत रोमांचक है। वो सैनिक मुझे शॉटगन से गोली मार सकता था, लेकिन अब वो दूसरों की मदद करने के लिए जंगल में चला गया है। इस कवर के नीचे तारों के साथ कुछ धातु की चीज है, और मैंने पहले ही सोच लिया था कि यहाँ कोई पिंजरा हो सकता था जिसमें कोई राक्षस बंद हो, बड़ा और बहुत बहुत डरावना, क्योंकि ये कुछ बहुत बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि हम जल्दी ही पता लगा लेंगे कि वहाँ क्या है। लेकिन पहले चलिए चुपचाप केबिन के अंदर देखते हैं कि वहाँ क्या है, ताकि उस कपड़े के नीचे जो भी है उसे उकसाए नहीं। चलिए देखते हैं वहाँ क्या है। वाह, ये एक सूटकेस है। मुझे आश्चर्य है कि इसके अंदर क्या है। ओह, ये SCP फाउंडेशन का चिन्ह है। ये बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज है। क्या हो सकता है कि इस संगठन के विशेष एजेंट मेरे कबाड़खाने के पास असामान्य चीजों से निपट रहे हैं? लगता है मुझे इससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज मिल गई है। देखो, ये एक राक्षस की खोपड़ी है। ये चीज बहुत डरावनी लगती है। शायद ये राक्षस इसी जंगल में रहता था। चलो देखते हैं कि SCP सूटकेस में और क्या है। देखो, ये SCP फाउंडेशन की एक और चीज है। वे असामान्यताओं, राक्षसों और अन्य इकाइयों को काबू में रखने और खत्म करने का काम करते हैं। यह बहुत गंभीर है। मैं इसे रख देता हूँ और जो दूसरी चीज बची है उसे लेता हूँ। वहाँ दस्तावेजों वाली एक फोल्डर जैसी चीज है। आइए देखें इसके अंदर क्या है। ये गोपनीय सामग्री है। इनसे हम पता लगा पाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। इसे धीरे धीरे और सावधानी से खोलो। अरे वाह, कितना डरावना है। मास्क पहने कितना भयानक आदमी है। क्या वो प्लेग डॉक्टर हैं? उसके सूट को देखो। यहाँ इस प्राणी के बारे में विवरण और टिप्पणियाँ हैं। मैं असल जिंदगी में ऐसे नाक वाले डॉक्टर को देखना नहीं चाहूँगा। EP-73 बहुत डरावना लग रहा है। यहाँ लिखा है कि जब आप इस प्राणी का सामना करें तो आपको इसे लगातार देखते रहना चाहिए। अच्छा है कि रोबोट पलक नहीं झपकाते और जितनी देर चाहे देख सकते हैं। इंसान इतने भाग्यशाली नहीं हैं। देखो, यहाँ विशेष एजेंटों और इस राक्षस के बीच की लड़ाई की एक फोटो है। शायद वे इसके कारण ही यहाँ आए थे। ओह, मुझे उम्मीद है कि वे इसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। यहाँ एक और दस्तावेज है। क्या? ओह नहीं, रुको। ओह नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब है? SCP फाउंडेशन मुझे भी एक विसंगति मानता है और मेरा भी पीछा कर रहा है।
उनके पास मेरे कबाड़खाने में मेरी तस्वीरें हैं। वे सोचते हैं कि मैं उनकी संस्था के लिए खतरा हूँ। ये कैसे संभव है? डम्बोट को याद नहीं है कि वो कभी किसी पर गुस्सा हुआ हो। मुझे अपने बारे में और जानना है और साबित करना है कि मैं बुरा नहीं हूँ। चलो चलते हैं। मैं जाऊंगा और SCP एजेंट्स को ढूंढकर उनकी मदद करूंगा। फिर वे समझेंगे कि डम्बोट एक अच्छा रोबोट है। वाह, वो क्या था? ये कुछ तरह के खोदे हुए गड्ढे हैं और इस मैदान में ऐसे बहुत सारे हैं। क्या पता इनके अंदर कोई भूमिगत राक्षस हो। ये जगह बहुत डरावनी है। देखो, और गड्ढे। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इनमें पैर ना पड़े। इस गड्ढे से राक्षस निकलकर तुम्हें नीचे खींच सकता है। डम्बोट जमीन के नीचे नहीं जा सकता। ओह, ये एक सैन्य ढाल है। शायद इसे यहाँ भूल गए थे। ये बहुत बहुत मजबूत धातु से बना है, डम्बोट से भी ज्यादा मजबूत। ऐसी ढाल को दूसरों या राक्षसों के हमलों से बचाव के लिए साथ रखा जाता है। लेकिन इस ढाल में एक छेद है। लगता है किसी ने या किसी चीज ने इसे बहुत जोर से मारा और ये सहन नहीं कर पाई। फिर भी डम्बोट SCP विशेष एजेंटों की तलाश कर रहा है। इस तरफ हमें इसी दिशा में जाना है। ओह, ये एक हाप है, लेकिन इंसानी नहीं है। ये डरावना और विकलित है। मैं किसे करीब से देखूंगा। ओह, सावधान रहो। ओह, सावधान रहो। ओह, ये पूरा चिपचिपा और बहुत फिसलन वाला है। तो डम्बोट ने इसे गिरा दिया। माफ करना। ऐसा लगता है इसमें एक छेद भी है। शायद किसी स्पेशल एजेंट की गोली हाथ पर लगी थी। शायद इसी हाथ ने शील्ड में बड़ा छेद किया था। ये एक बहुत बड़े और डरावने राक्षस का हाथ था। इस जंगल में राक्षसों और सैनिकों के बीच लड़ाई हुई थी। इसी वजह से उन्हें अतिरिक्त बल की जरूरत पड़ी। सुरागों की तलाश जारी है। अरे देखो, डम्बोट को सैन्य बक्सा मिला है। अंदर क्या है पता नहीं। चलो खोलते हैं। वाह, अविश्वसनीय। ये उपकरण और गोला बारूद है। इन्हें राक्षसों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन्हें यहाँ छोड़ दिया गया। इसे और ध्यान से देखें। इस बाजूका से राक्षसों को निशाना बनाया जा सकता है। रॉकेट शायद यही लॉन्च होता है। ओह, माफ कीजिए। अच्छा हुआ डम्बोट ने लॉन्च ट्रिगर में नहीं दबाया। चलिए देखते हैं वहाँ क्या है। वाह, और ये एक पिस्टल है। डम्बोट को हथियार चलाना नहीं आता। वो खुद को या अपने साथियों को गोली मार सकता है। डम्बोट को SCP राक्षसों से लड़ने के लिए और बेहतर हथियार ढूंढने होंगे, खासकर 096 के खिलाफ। वो तो बहुत ही डरावना लग रहा था। ओह देखो कुक, ये धातु की चीजें मेरे लिए ठीक रहेंगी। और इसके ऊपर ये क्या है? शायद इसे हटा देना चाहिए। ओह, कितना तेज है। माफ करना डम्बोट से गलती हो गई। उसका इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। खोज जारी है। नुकसान से बचने के लिए रोबोट अब बॉडी आर्मर पहन लेगा। हाँ, अच्छा विचार है। मैं अभी पहनता हूँ। हाँ, बस शानदार। अब राक्षस इतने डरावने नहीं लगते। उन्हें किसी और को डराने दो, लेकिन अपनी डरावनी पंजों से मुझे नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओह वाह, क्या भयानक मंजर है। ये एक राक्षस का सिर है। इसे अभी हाल ही में नष्ट किया गया था। यहाँ अभी भी धमाकों के निशान हैं। हाँ सही है, यहाँ ग्रेनेड फोड़े गए थे और इस राक्षस का सिर फाड़ दिया गया था। हाँ सही है, ये राक्षस अब निश्चित रूप से जीवित नहीं है। ये किसी बहुत डरावने और बदसूरत राक्षस का सिर है। मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ओह, अगर मैं उस सिपाही से फिर मिलूंगा तो उसके लिए एक सरप्राइज ले जाऊंगा। मुझे लगता है उसे यह पसंद और उपयोगी लगेगा। ऐसे खास एजेंट के लिए एक तोहफा। ओह, किस्मत अच्छी है, ये फटा नहीं है।
अरे तुम कौन हो? ग्रेनेड। नमस्ते सिपाही जी, इधर आओ। ये तुम्हारे लिए है। सिपाही को ग्रेनेड पसंद नहीं आया। ठीक है, मैं इसे अभी यहीं छोड़ देता हूँ। देखो कपड़े के नीचे असल में क्या था। ये एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। वाह, ये बहुत ही खतरनाक हथियार है, खासकर राक्षसों को उड़ाने के लिए। अगर ये हथियार राक्षसों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है तो। ग्रेनेड नहीं फटा, उसके पास हथियार नहीं है। बेस सुन रहे हो? यूएसबी मिल गई। निर्देश, कुकी वहीं खत्म हो गई। घुटनों के बल जमीन पर बैठो। कृपया ऐसा मत करो मिस्टर स्पेशल, जल्दी घूम जाओ। ये खुद SCP-96 है। मिस्टर स्पेशल एजेंट मिस्टर मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। वहां पहुंचो। ओह नहीं, मॉन्स्टर सैनिक को खा जाएगा। मुझे उसकी मदद करनी है। सही है, वहाँ रॉकेट्स हैं। डम्बोट, मॉन्स्टर को डराने के लिए रॉकेट लॉन्च करो। मैं केबल के जरिए आर्टिलरी कंप्यूटर से कनेक्ट करूंगा। लॉन्च कर रहा हूँ। आसमान में रॉकेट। ओ नहीं, रॉकेट। मैंने देखा कि सैनिक ने कुछ नीला गिरा दिया। हाँ, ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। SCP फाउंडेशन एजेंट के कंप्यूटर की मदद से डैम्बोट अपने बारे में और जान सकेगा कि SCP संगठन उसका पीछा क्यों कर रहा है और वो कबाड़ खाने में कैसे पहुंचा। ओह नहीं, राक्षस वापस आ रहा है। डम्बोट आपसे अलविदा कहता है। फिर मिलेंगे।